नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले भी एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर एप्लीकेशन पर भी आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। तो एसके क्लासेज नाम से भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कोर्स मिलते हैं भाई आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग। प्रत्येक कोर्स की जो फीस रहेगी भाई वो है 300 रुपये और प्रत्येक कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 60 डेज का। तो आप इस कोर्सों के बारे में अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों के ऊपर वही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9251664754 नंबरों पे कॉल करके आप कोर्सों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है वायरस एंड सिक्योरिटी। तो वायरस एंड सिक्योरिटी चैप्टर से रिलेटेड भाई आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन भाई देखिए इस प्रकार से है। इन कंप्यूटिंग रिक्त स्थान ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम इज वन दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री-डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो इन कंप्यूटिंग के क्षेत्र के अंदर भाई ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स, जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले जो नेटवर्क ट्रैफिक हैं भाई उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। उसको कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो उसको भाई कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कहा जाता है फायरवॉल। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फायरवॉल। जो फायरवॉल है भाई वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा, वायरस से सुरक्षा भी करती है फायरवॉल। जबकि जो ऑप्शन ए है इसी क्वेश्चन का, इसके बारे में जानिए कुकीज। जो कुकीज होती हैं भाई वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं जो यूजर की एक्टिविटी को भाई वेब ब्राउजर के ऊपर स्टोर करती हैं, उनको कुकीज कहा जाता है। जबकि जो ऑप्शन बी है इसी क्वेश्चन का, इसके बारे में जानिए स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भाई एक जासूसी या फिर सॉफ्टवेयर मालवेयर होते हैं, ठीक है, जो यूजर की अनुमति के बिना यूजर के डाटा को चुराने के लिए भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है स्पैम, इसके बारे में जानिए। स्पैम किसी विज्ञापन के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर गलत उद्देश्य के लिए भी बार बार भेजे जाने वाले अनचाहे मैसेज को भी स्पैम कहा जाता है। अनचाहे ईमेल्स को स्पैम कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर भाई आपका अगला 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजिली स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। निम्न में से भाई कौन सा आसानी से जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है तो आसानी से फैलता है? एंड अटैक में काज यूर सिस्टम टू क्रैश, और जिसके कारण भाई आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है, या फिर यूर इम्पोर्टेंट डाटा में डिलीटेड, जिसके कारण भाई आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर इम्पोर्टेंट डाटा भी डिलीट हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है चैट, ऑप्शन बी है सर्च, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है ईमेल। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वायरस। वायरस के कारण ही भाई आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है भाई वो डिलीट हो सकता है और जो आपके कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है। जो वायरस होता है भाई वो मुख्यतः इंटरनेट के द्वारा या फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा वायरस के फैलने का जो कारण है भाई वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा भाई जो वायरस फैलता है वो आपके कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर इंपॉर्टेंट डाटा है भाई उसको डिलीट कर सकता है, ठीक है।
तो उसे वायरस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वायरस। ठीक है, कुछ वायरस के नाम है भाई, जैसे किलर, रिज्यूम, लव बग, सी ब्रेन, ब्रेन विन फाइल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं भाई वायरस के। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है इसी क्वेश्चन का, इसके बारे में जानिए भाई, ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है भाई इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो ईमेल है भाई, इसके जन्मदाता या फिर फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को भी कहा जाता है। ठीक है, ईमेल के फादर ऑफ ईमेल इज कॉल्ड रे टॉमलिंसन। ठीक है, ईमेल का आविष्कार भाई वी.ए. शिवा अयदुरई के द्वारा किया गया। ठीक है, जो ईमेल की सुविधा देता है, जैसे जीमेल, गूगल मेल एक ईमेल की सुविधा देता है, आपको ईमेल करने की सुविधा देता है जीमेल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर वायरस। तो निम्नलिखित में से भाई कौन सा कंप्यूटर वायरस है, उसका नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए है पेंगुइन, ऑप्शन बी है पांडा, ऑप्शन सी है स्पाइडर, ऑप्शन डी है क्रीपर। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रीपर। क्रीपर क्या है भाई, एक वायरस है। इसका आविष्कार भाई बॉब थॉमस के द्वारा 1971 के अंदर किया गया। ठीक है, जो क्रीपर है भाई ये कंप्यूटर का पहला वायरस इसे कहा जाता है, फर्स्ट वायरस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वायरस ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है भाई क्रीपर को। फादर ऑफ वायरस जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है इसी क्वेश्चन का, पांडा, पांडा एक क्या है भाई, एंटी वायरस है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी वायरस। तो निम्नलिखित में से भी कौन एक एंटी वायरस नहीं है। ठीक है, जब ऑप्शन ए है नॉर्टन, ऑप्शन बी है कैस्परस्काई, ऑप्शन सी है स्मार्ट डॉग, ऑप्शन डी है भाई ब्रेन। तो भाई इन 4 ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन डी है ये क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेन। ब्रेन एक एंटी वायरस नहीं है भाई, क्योंकि ब्रेन क्या है, एक वायरस है। ब्रेन भाई का आविष्कार 1986 के अंदर भाई फारूक अलवी ब्रदर, फारूक अलवी ब्रदर के द्वारा भी ब्रेन वायरस का आविष्कार किया गया। जो ब्रेन वायरस है भाई इसको वर्ल्ड फर्स्ट
या फिर कंप्यूटर फर्स्ट बूट वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर फर्स्ट बूट वायरस है भाई ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेन। ब्रेन क्या है, एक वायरस है, एंटीवायरस नहीं है भाई। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन आपके ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये क्या है भाई, एंटीवायरस हैं। कुछ एंटीवायरस के नाम और हैं भाई, जैसे कैस्पर कोई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी क्या है भाई, एंटीवायरस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर भाई आपका 5, हु इज ए हैकर। तो हैकर कौन होता है भाई, आपका ऑप्शन ए है, ए पर्सन हु सेल कंप्यूटर ओनली ऑनलाइन। एक व्यक्ति है भाई जो कंप्यूटर को ऑनलाइन बेचता है, उसे हैकर कहते हैं। आपका ऑप्शन बी है, ए पर्सन हु यूज ए कंप्यूटर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। एक व्यक्ति है भाई जो आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल भाई अनचाहे, अनऑथराइज्ड, बिना अनुमति के डाटा को एक्सेस करने के लिए करता है, उसे हैकर कहते हैं भाई। आपका ऑप्शन सी है इसके, ए पर्सन हु रिकॉर्ड फोन कॉल्स। एक व्यक्ति है भाई जो फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करता है, उसे हैकर कहते हैं। आपका ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हैकर उस व्यक्ति को कहते हैं भाई जो आपके जो कंप्यूटर का इस्तेमाल भाई किसी डाटा को चुराने के लिए या फिर किसी अनुमति के बिना किसी डाटा को चुराने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी हैकिंग करता है, उसे हैकर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 6, एक्वायरिंग द पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन थ्रू ऑफिशियल लुकिंग ईमेल इज कॉल्ड। तो भाई ऑफिशियल की तरह दिखने वाले ईमेल के द्वारा भाई किसी व्यक्ति की पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जानकारी को प्राप्त करना, उसे क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है स्पैमिंग, ऑप्शन बी है फिशिंग, ऑप्शन सी है वायरस साइनिंग, ऑप्शन डी है स्कैनिंग। ठीक है, तो भाई ऑफिशियल ईमेल की तरह दिखने वाले जो ईमेल होते हैं भाई उसके द्वारा किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना भाई, प्राप्त करना, उसे फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसे कहते हैं भाई फिशिंग, ईमेल के द्वारा किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी को चुराना। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है स्पैमिंग, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी, विज्ञापन के लिए या फिर गलत उद्देश्य के लिए भी अनचाहे जो मैसेज है, अनवांटेड जो ईमेल्स हैं भाई उनको बार बार भेजना किसी व्यक्ति के पास, किसी यूजर के पास, उसे स्पैमिंग कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है इसके बारे में जानिए, स्कैनिंग, किसी फोटोग्राफ का या फिर डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के अंदर चेंज करना स्कैनिंग कहा जाता है। स्कैनिंग जो होता है भाई वो आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के अंदर बदल देता है स्कैनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फिशिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रिफर टू। तो स्कीमिंग ई बैंकिंग के अंदर भाई, ई बैंकिंग के अंदर स्कीमिंग किसे कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडर्स कॉपिंग विटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। आपका ऑप्शन बी है भाई मल्टीपल ट्रांजेक्शन बाय वन क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन सी है भाई कन्वर्जन ऑफ ए डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी है भाई नन ऑफ द अबो। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ई बैंकिंग के अंदर भाई स्कीमिंग होती है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडर्स, जो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति होते हैं भाई उनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना,
जो कॉपिंग विटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, जो भाई क्रेडिट कार्ड से जो इंफॉर्मेशन को चुराते हैं भाई, उनको, उन फ्रॉडर्स को पहचानना ही ई बैंकिंग के अंदर स्कीमिंग कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका 8, व्हाट इज स्पाईवेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्पाईवेयर क्या होता है भाई। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर दैट एम टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन विदाउट हिज नॉलेज। तो स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है भाई जिसका लक्ष्य होता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना बिना किसी व्यक्ति के नॉलेज में आए हुए। ठीक है, किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उस व्यक्ति के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना क्या कहलाता है भाई, स्पाईवेयर कहलाता है। और स्पाईवेयर क्या है, एक प्रकार का मालवेयर सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भाई आपका 9, नाउ ए डेज द मेन मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वायरसेस इज। तो भाई आजकल जो वायरस होते हैं भाई उनके फैलने का मुख्य जरिया क्या बना हुआ है, मुख्य माध्यम क्या है। आपका ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है विंडो एंटी, ऑप्शन सी है भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है भाई फ्लॉपी। तो भाई आजकल जो वायरस होते हैं भाई उनके फैलने का जो मुख्य जरिया, मुख्य माध्यम इंटरनेट है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट। आजकल भाई इंटरनेट की सहायता से सबसे अधिक मात्रा के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस फैलते हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर आपके वायरस आते हैं। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है विंडो एंटी, एंटी का मतलब हो गया न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो विंडो एंटी है भाई ये एक विंडो का वर्जन है। ठीक है, और विंडो एक क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भाई वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो वायरस होते हैं उनको किल करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं भाई, उनको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं अवस्थ, मैककैफे, कैपरस्काई, कैपरस्कोए, स्मार्ट डॉग, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के। जबकि जो ऑप्शन डी है इसी क्वेश्चन का, इसके बारे में जानिए फ्लॉपी। फ्लॉपी भाई एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक रूप से डाटा को स्टोर करती है। ये 3 वेरिएंट के अंदर आती है भाई, एक तो 3.5 इंच की फ्लॉपी, एक होती है भाई 5 से 3.4 इंच की फ्लॉपी और एक होती है 8 इंच की फ्लॉपी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाई ए वायरस। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायरस के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है चेंजिंग द साइज ऑफ फाइल। तो ये कार्य करता है भाई, वायरस होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो फाइल होते हैं भाई उनके साइज को घटा देता है। ठीक है, उनके साइज को चेंज कर देता है। ऑप्शन बी है भाई चेंजिंग द डाटा ऑफ फाइल। तो ये कार्य भी वायरस के द्वारा किया जाता है भाई, जो वायरस होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो फाइल्स होती हैं उनके डाटा को चेंज कर देता है। ठीक है, ऑप्शन सी है भाई प्रोसेसिंग यूजर डाटा। तो ये कार्य भाई यूजर के वायरस के द्वारा नहीं किया जाता है। जो वायरस होता है वो आपके डाटा को प्रोसेस नहीं करता है भाई, उस डाटा को डिलीट भी कर सकता है, उसकी फाइल को रिसाइज कर सकता है, डाटा को चेंज कर सकता है, लेकिन डाटा को प्रोसेसिंग का कार्य भाई वायरस के द्वारा नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 11, व्हाट इज द यूज ऑफ बैकअप इन डाटाबेस। तो डाटाबेस के अंदर भाई बैकअप का क्या उपयोग है। आपका ऑप्शन ए है टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनिंग को, कार्य करने को चेक करना।
बैकअप का उद्देश्य है भाई। ऑप्शन बी है फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए भाई। ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिकॉर्ड को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी है टू रिस्टोर लास्ट डाटा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई, फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो बैकअप होता है भाई वो आपके डाटाबेस को भाई क्या करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। जैसे अगर आपकी कोई भी मेन फाइल डिलीट हो गई है, किसी कारणवश अचानक डिलीट हो गई है, तो उस फाइल का अगर हमने बैकअप बनाया है तो आप उस फाइल को दोबारा से बना सकते हैं, उसको रिक्रिएट कर सकते हो, बैकअप के अंदर वो फाइल आपकी मिल जाएगी। तो सुरक्षा कारणों के द्वारा ही भाई डाटाबेस का बैकअप बनाया जाता है, ताकि अगर कोई भी मेन फाइल डिलीट हो जाए किसी कारणवश तो उसका सेकेंडरी कॉपी उसकी यूज में आ सके। इसे बैकअप कहा जाता है भी डाटाबेस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा कारणों के लिए भी डाटाबेस का बैकअप बनाया जाता है। ठीक है, यही इसका यूज है बैकअप का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 12, व्हाट इज बैकअप। ऑप्शन ए है एडिंग मोर कंपोनेंट टू योर नेटवर्क। आपके नेटवर्क के अंदर भाई अनेक और अधिक कंपोनेंट को जोड़ना बैकअप कहलाता है। ऑप्शन बी है टू प्रिजर्व डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन। ऑप्शन सी है भाई फिल्टरिंग ओल्ड डाटा फ्रॉम न्यू डाटा। ऑप्शन डी है भाई एक्सेसिंग डाटा ऑन टेप, टेप के ऊपर डाटा को एक्सेस करना, या फिर पुराने डाटा को न्यू डाटा से बदलना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई बैकअप, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो बैकअप होता है भाई वो प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है भाई सुरक्षित रखना, डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द, तो भाई बैकअप के द्वारा भाई किसी भी डाटा की कॉपी करके उसके ओरिजिनल स्थान से किसी दूसरे स्थान के ऊपर किसी दूसरे डेस्टिनेशन के ऊपर कॉपी करना, सुरक्षा कारणों के लिए सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 13, देयर आर वे टू कीप डाटा सेफ इन ए कंप्यूटर इज। तो भाई कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेफ करने का क्या तरीका है, या किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेफ रखा जाता है भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है पासवर्ड, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है भाई विंडो, ऑप्शन डी है C++। तो कंप्यूटर के अंदर भाई डाटा को सुरक्षित रखने का, भाई सेफ रखने का जो तरीका है वो पासवर्ड लगाकर रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर के अंदर रखे डाटा को सुरक्षित या सेफ रखा जाता है, ताकि कोई व्यक्ति उस कंप्यूटर से उस डाटा को चुरा नहीं सके। ठीक है भाई, जबकि जो ऑप्शन बी है डीएनए, इसकी फुल फॉर्म होती है भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन जो सी होता है, सी है भाई, इसके बारे में जानिए विंडो। विंडो क्या है भाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भाई बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। ठीक है, जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। जबकि जो ऑप्शन डी है इसके बारे में जानिए C++ है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है भाई। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज का ही एडवांस वर्जन है भाई C++ लैंग्वेज। C++ लैंग्वेज का आविष्कार भाई बाजार स्ट्रप के द्वारा किया गया। ठीक है, जो C++ लैंग्वेज है भाई ये लगभग सभी मशीनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है C++ लैंग्वेज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 14, एंटीवायरस इज। तो एंटीवायरस क्या है, एक कंप्यूटर है, एक एप्लीकेशन है, प्रोग्राम कोड है, ऑप्शन डी है कंपनी नेम है। तो एंटीवायरस भाई क्या है, प्रोग्राम कोड है। ठीक है, जो वायरस को किल करने का कार्य करते हैं, आइडेंटिफाई करने का कार्य करते हैं एंटीवायरस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम कोड, एंटीवायरस प्रोग्राम कोड होते हैं भाई। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर भी आपका अगला 15,
ए कुकीज। कुकीज क्या होती हैं भाई? ऑप्शन ए है स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी। ऑप्शन बी है भाई स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर। यूजर के द्वारा डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर को स्टोर करती हैं कुकीज। ऑप्शन सी है स्टोर द कमांड यूज्ड बाय द यूजर। तो यूजर के द्वारा, उपयोगकर्ता के द्वारा यूज की गई, उपयोग में लाई गई कमांड को स्टोर करती हैं भाई कुकीज। ऑप्शन डी है स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूजर। तो यूजर के पासवर्ड को स्टोर करती हैं भाई कुकीज। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी। जो कुकीज होती हैं वो यूजर की वेब एक्टिविटी को, जो इंफॉर्मेशन होती है भाई, उसको स्टोर करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए भाई, यह एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई आपको पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। इस पुस्तक में भाई आपको चैप्टर के लास्ट में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, और इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है भाई। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।